कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है SDR 8150 की टेस्टिंग। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर SDR 8150 लगी हुई है तो उस SDR को जब आप चेंज करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम है। SDR 8150 ये थोड़ी एडवांस SDR है, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे तो नेट पर आपने SDR 660 और SDR 425 बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको SDR 8150 का वीडियो इंटरनेट पर यानी कि यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरी सर्किट इसकी एक्सप्लेन करेंगे, टोटल बताएंगे SDR के अंदर ऐसी कौन कौन सी पॉइंट है जिसको चेक करने के बाद आप एक फ्रेश न्यू SDR अपने बोर्ड पे लगा सकते हो, और उसके बाद ये 100% आप श्योर हो सकते हो कि आपके उस SDR के सर्किट में और उस SDR में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें आपको ये एक एडवांस टॉपिक जो है मिलने वाला है, जिसमें आपको SDR 8150 का कंप्लीट ट्रेसिंग बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो आने वाला सेक्शन होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहते हैं जिसमें आपको नई सर्किट के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो। वेबसाइट का जो हमारा नेम है वो है www.mobilelab.com mobilelab.com। इसके ऊपर जाके जो है आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है, जो वीडियो कोर्स है, उसे भी आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेटेस्ट सर्किट भी एक्सप्लेन की गई और लैपटॉप की भी वीडियोस उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हो, जिसमें DC इन सेक्शन ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है लैपटॉप का। यानी कि जो मैक्सिमम डेट लैपटॉप आता है जब किसी शॉप पर, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सेक्शन DC इन सेक्शन से ही मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम आती है। वो सेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। आने वाले टाइमों में लैपटॉप के अदर सर्किट्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। धीरे धीरे उनके वीडियोस भी उसमें क्रिएट किए जा रहे हैं। तो SDR 8150 ये एक एडवांस SDR होता है। इसको ट्रेस करने का तरीका क्या होना चाहिए। सपोज़ कर लो आपके पास कोई एक फ़ोन आया है जिसके अंदर SDR 8150 लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा SDR को। देखिए, SDR की टेस्टिंग हम इसमें पूरी बताने वाले हैं। अगर आपको चाहिए इससे भी ज़्यादा सर्किट का नॉलेज, SDR किस तरह से वर्क कर रहा है, वो कौन कौन सी ICयों से कनेक्टेड है, उसके बाद कौन सी सर्किट है, उसके बाद कौन सी सर्किट है, तो उसके लिए आपको हमारा ये वेबसाइट वीडियो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा यूट्यूब पर। वो धीरे धीरे वो चीज़ें आएंगी, टाइम पर आएंगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो SDR 8150 है, SDR 8150 है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि इसकी कंप्लीट टेस्टिंग क्या होती है। तो अगर आपको सारी चीज़ें अपने टाइम पर सही समय पे आप चाहते हो सारी चीज़ों को जानना, देखिए क्या होता है, अगर सही समय पे सही जानकारी ना हो तो आप मार्केट में पीछे रह जाते हो। इसलिए जो है सर्किट जो अपडेट किया गया है, जो सर्किट अपडेट हुई है, उसके बारे में जो जानकारी है वो चीज़ आप अगर वो हासिल नहीं करोगे, आप वो नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आज या कल या परसों के ड्यूरेशन में ही आपके शॉप से कोई ऐसा फ़ोन रिटर्न जाए जिसकी नॉलेज आपको नहीं थी, उसकी वजह से आपने उसको रिपेयर नहीं कर पाया और वो चीज़ आपसे छूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारा ऑनलाइन कोर्स करते हो या फिर हमारा ऑफलाइन कोर्स करते हो, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, जिससे कि आपका कोई भी डेड फ़ोन या कोई भी अदर सेक्शन का मोबाइल जो हो, अगर आप उसको रिपेयर करते हो तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, ब्लैंक थे आप, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी तरह से समझ में आएगी सर्किट क्या है, क्या हम करना चाहते हैं और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें ट्रेस करनी है, तो आप उसमें काम कर पाओगे और एक्चुअल में आप उसको रिपेयर भी कर पाओगे। अगर आप उसको सही ढंग से रिपेयर करोगे, आपका हैंड स्किल प्रॉपर सही रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए SDR 8150 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, SDR के अंदर मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे K20 Pro यानी कि इसके अंदर ये SDR लगी हुई है, SDR 8150। तो उसके अंदर का ये जो सेक्शन है ये RX सेक्शन है, यानी कि PRX रिसीवर सेक्शन है, प्राइमरी रिसीवर जिसको बोलेंगे। तो ये RX सेक्शन को हमें नहीं चेक करना होता SDR के अंदर। वो कब चेक करना होता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको थोड़ा वेट करिए। देखिए, PRX और DRX सेक्शन हम कब एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे वीडियो के एंड में। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले देखो आपको क्या करना चाहिए। SDR के पावर सेक्शन में आना, ये ग्राउंड मिसलेनियस और ग्राउंड ट्रांसमिट बता रहे हैं, तो हमें इसको भी वो करना है, ग्राउंड सेक्शन को भी नहीं टच करना है। और जब भी SDR आप रिमूव करो बोर्ड से, अगर ये ब्लैक पेस्टेड होती है SDR, तो अगर उसको आप रिमूव करते हो बोर्ड से तो कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं होनी चाहिए, और वो प्रिंट अगर डैमेज हो तो उस प्रिंट पे फोकस करोगे आप। अगर वो प्रिंट ग्राउंड की भी है तो उस ग्राउंड को आप बनाओगे, उसको आप ब्लैंक नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये पावर लिखा हुआ है SDR के अंदर। ठीक है, ये SDR हमारा देख लो, SDR 8150 है।
इसके अंदर ये पावर सेक्शन कंप्लीट टेस्ट करना है आपको, कंप्लीट ये पावर सेक्शन आपको टेस्ट करना है बॉल टू बॉल, यानी कि K27, R26, J26, P26, T26, S26। तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो आप नहीं चेक करोगे तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा आपको ग्राउंड है, बजर आ रहा होगा वहाँ पे ग्राउंड से। लेकिन ये जो पावर लाइन है देखो आप देख सकते हो इसमें 0.8 दो वोल्टेजेस हो गई, और एक इधर 3 वोल्टेजेस 0.8 की यहाँ पे आती है, ठीक है। और साथ में इनमें जो कॉइल्स लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, उन सभी कॉइल्स और रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो 3 तरह की यहाँ पे 0.8 वोल्टेजेस आप देख सकते हो। ये L1 है, L3A लिखा हुआ, ए मतलब ये फर्स्ट वाली पावर आईसी से आ रही है, जो पावर आईसी है उसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट वाली पावर आईसी से ये वोल्टेज आ रही है। L5 है, यानी ये वोल्टेज भी फर्स्ट पावर आईसी से आ रही है। S4A यानी कि ये कॉइल पर है, ये L सीरीज नहीं है, ये S सीरीज है, मतलब ये कॉइल पर बन रहा है। अगर आपको आईसीयू के बारे में पता होगा तो S सीरीज की वोल्टेज कॉइल पर बनती है, और L सीरीज की वोल्टेज LDO होती है, जो वीरेगुलेटेड 2 सेक्शन में बनती है। तो L5A और L3A मतलब वीरेगुलेटेड 2 सेक्शन की फर्स्ट वाली प्राइमरी पावर आईसी से बनने वाली वोल्टेज, मेन पावर आईसी से बनने वाली वोल्टेज। इसी प्रकार इधर भी 0.8 है, L11A 0.8, यानी ये भी मेन पावर आईसी। तो हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है सीधा, यहाँ पे 0.8 की 3 वोल्टेजेस हैं, जो आपको यहाँ पे कई पिनों के ऊपर आपको मिलेंगी। उन सभी पिनों के ऊपर आपको जो है डायोड वैल्यू यानी कि रीडिंग चेक करनी होती है। वो अगर वो रीडिंग आप मिस करोगे तो फंस जाओगे आप, ठीक है। 0.8 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज। हम उस L सीरीज़ का नहीं लिख रहे हैं, बस हम L लिख रहे हैं। L सीरीज़ की वोल्टेज आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके पास जो फ़ोन होगा ज़रूरी नहीं उसमें वो वही नंबर हो, ठीक है। तो आप उसमें स्कीमेटिक से चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप उन पैड की नंबर्स को काउंट करके उनकी डायोड वैल्यू ले लोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम है। सपोज कर लो, मान लो आपने ओपन किया और आपने डायोड वैल्यू चेक किया, चेक करते टाइम आपने देखा कि यहाँ पे J26 पे रीडिंग नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि J26 कहाँ कनेक्टेड है, 0.8 की वोल्टेज से कनेक्टेड है, और वो एक रेजिस्टेंस के माध्यम से 0 ओम की रेजिस्टेंस के माध्यम से P27 से कनेक्टेड। तो आप आईसी के पैड में ही J26 को P27 से अगर कनेक्ट कर दोगे तो आपकी आईसी काम करने लगेगी। अगर ये ऐसे प्रॉब्लम दिख रही है तो मतलब आईसी हटा के J26 नंबर की पिन को P27 नंबर की पिन से जंपर करके आईसी लगा दोगे, आपका काम खत्म, यानी आपकी आईसी वर्क करने लगेगी। तो ये सारी पावर पैड जो आपको दिख रही है नंबर, ये आपको क्या नंबर काउंट करना आना चाहिए। आपको पता होगा कि ये अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों हैं। तो अल्फ़ाबेट का जो डायरेक्शन होता है काउंट करने का एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो न्यूमेरिक का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। आपको ऑलरेडी पता होगा, या जो भी हमारे वेबसाइट में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको क्लियर पता होगा कि काउंटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि उसमें टोटल वीडियो बना के ऐड किया गया है। तो इस तरह से आप इसकी काउंटिंग तो इजीली कर पाओगे। तो उस काउंटिंग को उसको करके आप उसकी रीडिंग ले लो, और रीडिंग को एक बार आप करने के बाद में उस रीडिंग को आप रख लो, फ्यूचर में भी आपको रीडिंग काम आने वाला है। या फिर अगर आपके पास रीडिंग नहीं बनाया हुआ कोई बात नहीं है, आप चाहो तो तुरंत इन सारी चीज़ों को, ये पूरी पावर लाइन की डायोड वैल्यू चेक करोगे। सब पे जो डायोड वैल्यू होगी, तो देखो 0.8 एक वोल्टेज होगी, सब पे डायोड वैल्यू आपकी 450-350 की अप्रॉक्स होगी, ठीक है। उसके बाद एक वोल्टेज आएगी 1.8 S4A जो कि कॉइल पावर है। तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये सभी फ़ोन में S4A ही होगा। 1.8 वोल्टेज एक होगी, उसके बाद एक 1.2 वोल्टेज भी होगा। यहाँ पे 1.8 का एक 1.7 का L15 है, तो 1.7 आएगा एक 1.7 वोल्ट, यानी 1.8 ही बोलेंगे उसको। चलिए 7 लिख देते हैं, L सीरीज़ की वोल्टेज है। उसके बाद ये 2 रेजिस्टेंस जो भी इसमें लगी हुई रेजिस्टेंस उसको आपको चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं वाटर डैमेज में, या 1.1 साइड इनके 1.8 रहेगा, सेकंड दूसरे साइड वो 1 वोल्ट हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं वोल्टेज। तो आप समझ सकते हो कि रजिस्टर डैमेज है। ये 0R लिखा हुआ मतलब 0 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर भी 0R लिखा हुआ मतलब 0 ओम का रजिस्टर है, तो हम इसको शॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर होता है हमारा कि ये वोल्टेज हमारी पूरी तरह से इनकी पैड पर पहुँच रही है। इसी प्रकार यहाँ पे VDD-M वाली जो वोल्टेज है, VDD-L वाली जो वोल्टेज है, और VDD-AL वाली जो वोल्टेज है, तीनों वोल्टेजेस को हमें चेक कर लेना है पैड टू पैड, और उनमें लगे हुए कॉइल्स को भी। तो आप L11A का 0.8 का आप ऑलरेडी इसको हमने मार्क कर रखा है ऊपर। ये L6A का 1.2 वोल्टेज जो है, इसे भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। L6A, चलिए L सीरीज का है 1.2 वोल्टेज, और ये A लिखा हुआ है सारा कुछ, यानी कि सब कुछ कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट PM से। यानी इसके अंदर जो फर्स्ट PM लगा होगा, यानी कि PM कौन सा लगा होगा, PM लगा होगा 8150, उस फर्स्ट PM से आ रहा है, मेन PM से वो सारी वोल्टेजेस आ रही हैं।
तो ये वोल्टेजेस अगर मिसिंग होती हैं तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा। और मैं आज का जो टॉपिक लेके रखा हूँ यहाँ पे कि एसडीआर की टेस्टिंग, वो बात हम नहीं करेंगे कि ये वोल्टेज नहीं आ रही तो क्या करना है, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, यूट्यूब पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है किसी एसडीआर वाले फ़ोन के अंदर या डब्ल्यूटीआर वाले फ़ोन के अंदर, या फिर हमारे वेबसाइट चैनल के अंदर जो है टोटल वीडियो अपलोड किया गया, बताया गया है कि किस तरह से वोल्टेज आपको रिपेयर करना है। और भी उसके अंदर अपडेट आते रहेंगे। नेटवर्क सेक्शन के अंदर 5G सर्किट भी उसके अंदर अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, तो उस पर भी काम चल रहा है। वो बहुत जल्द जो है 5G सर्किट अपलोड होने वाला है, उस पर काम चल ही रहा है पूरी तरह से वो। तो आपका ये पावर सर्किट जो है पूरा चेक कर लेना, आपको समझ में आ चुका होगा कि H17 टोटल रीडिंग आपको जल्दी जल्दी चेक कर लेना है। और अगर पैड में ये पिनें कनेक्टेड दिख रही हैं, आपस में कनेक्टेड दिख रही है, तो फिर उनको छोड़ देना है, क्योंकि जो आपस में कनेक्टेड है एक पर अगर आपने चेक कर लिया तो समझो तीनों पर चेक हो गया, क्योंकि वो तो दिख रहा है पैड पे कि इस तरीके से, मेरे कहने का मतलब है ऐसा कि इस तरीके से ये पैड है, ऐसा कनेक्टेड दिख रहा है। आपने यहाँ चेक कर लिया तो ये सारी पिनें चेक हो चुकी है ऑलरेडी, मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें छोड़ देनी है, केवल एक जगह चेक करनी है। तो जो सिंगल पिन होती है खासतौर से उसे चेक करना होता है, जो सिंगल होती है, क्योंकि वो सिंगल वाले के ओपन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से ये रेजिस्टेंस को भी आप चेक करोगे 0 ओम का। तरीका क्या है कि अगर 1.2 एक साइड है तो दूसरे साइड ऐसा ना हो कि ड्रॉप होकर 0.8 हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये 0 ओम का है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस को और कॉइल को पहले चेक कर लेंगे, और ये पूरी IC हमारी पावर लेवल पे टेस्टिंग हो गई, ठीक है। तो हम इसको फिर से टाइप कर देते हैं U1301 1301। पावर लेवल पे हमारा ये जो SDR 8150 8150 है वो क्लियर है कि पावर लेवल पे कोई समस्या उसके अंदर नहीं है, सारी ट्रैक लाइन पावर लेवल की सही है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा सेक्शन क्या चेक करना होगा, ये तो ग्राउंड हो गया, अगेन एक बार और ग्राउंड हो गया, और ये हो गया इसका पावर और ग्राउंड तो कंप्लीट हो गया। फिर ये रिसीवर का ग्राउंड है और ये ट्रांसमीटर का ग्राउंड है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का। तो ग्राउंड भी हमने देखना होता है कि ग्राउंड टूटना नहीं चाहिए। फिर ये हमारा प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन है, तो याद रखिएगा इस सेक्शन को चेक करने की आवश्यकता अभी नहीं होती है, मैं लास्ट में बताऊंगा ये सेक्शन कब चेक करते हैं। फिर DRX का सेक्शन भी होगा, और ये सेक्शन हमारा कंट्रोल सेक्शन जो SDR का मेन सेक्शन है पावर के बाद। किसी भी SDR में पावर के बाद ये सेक्शन चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सो क्लॉक, अगर वोल्टेज आ रही होगी तो ज़रूर ये एक्सो क्लॉक आ रही होगी, जो कि हमारी यहाँ पे WTR के अंदर क्या होती है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ होती है। MTK वाले ट्रांसीवर IC के अंदर MT6177W या MV के अंदर क्या होती है 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन SDR के अंदर क्या होती है 36.8 या 36.4 मेगाहर्ट्ज़ की, यानी कि 36 मेगाहर्ट्ज़ वोल्ट की फ्रिक्वेंसी होती है ये, जो पावर IC से आती है। तो इसके सीरीज़ लाइन में लगे हुए कंपोनेंट जो भी होंगे उनको आपको ढूंढ के चेक करना है, कहीं वो कंपोनेंट टूटे हुए या ओपन तो नहीं है, उनके दोनों साइड फ्रिक्वेंसीज आ रही है नहीं। तो देखिए जब पावर मिलता है SDR को तो ज़रूर आपका क्लॉक भी मिल रहा होगा, क्योंकि जब पावर IC पावर जनरेट कर रही है तो मैक्सिमम चांस होता है कि क्लॉक भी मिल रहा होगा। और आपको इस रजिस्टर के ऊपर 0.7 या 0.6 वोल्टेज भी मल्टीमीटर से प्राप्त होगा, तो आप कंफर्म हो सकते हो कि आपकी लाइन सही है। तो मैं यहाँ पे ये भी बना देता हूँ, SDR एक्सो क्लॉक 36.4 मेगाहर्ट्ज़, ये भी हमारा PM से आ रहा है 8150 से। तो हमने ये लाइन भी चेक कर ली। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, सेकंड हमें अब ये चेक करना है। चलिए इस चीज़ों को हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्या है RFFE क्या है। क्यू लिंक पे पहले कंफर्म कर लेते हैं। देखिए क्यू लिंक की जितनी भी लाइनें हैं इन सभी लाइनों की 10 लाइनें होती हैं हर SDR के अंदर, यहाँ पे भी देखते हैं शायद 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये क्यू लिंक की 10 लाइनें चेक करनी है। क्यू लिंक के ऊपर 10 लाइन, ये 10 लाइनें जो हैं सीधा कहाँ कनेक्टेड होती हैं CPU में। इनके ऊपर ZR चेक करना आपको 550 से 650 का ZR आपको प्राप्त होगा इनके ऊपर, क्यू लिंक की सभी लाइनों के ऊपर। ये ZR चेक कर लो अगर IC हटा के पैड काउंटिंग करके, आपको पता होगा N24 P25 सब पास पास में ही है। देखो 23 22 26 27 26 25 सारी पिनें आसपास में ही होंगी, ठीक है। तो ये आप चेक कर लोगे डायोड वैल्यू। उसके बाद आपको WMSS रीसेट, क्यू लिंक इनेबल और क्यू लिंक रिक्वेस्ट, ये 3 लाइनें भी चेक करनी जरूरी है। WMSS रीसेट पे 1.8 आता है और रीडिंग जो होती है 650 की आती है। क्यू लिंक इनेबल रिक्वेस्ट पे भी रीडिंग लगभग उसी के आसपास आती है, तो इनको भी आपको चेक कर लेना है, जो कि CPU से कनेक्टेड होती है। और ये CPU से कनेक्टेड ये भी होती है, तो मैं इस तरह से बना देता हूँ इसको, क्यू लिंक इनेबल रिक्वेस्ट और WMSS रीसेट यानी मॉडम रीसेट। WMSS रीसेट 1.8 वोल्टेज, क्यू लिंक इनेबल
क्यू लिंक इनेबल और क्यू लिंक रिक्वेस्ट, क्यू लिंक रिक्वेस्ट, SDR से CPU तक गया और CPU से इनेबल आ गया, ठीक है, ऐसा होना चाहिए इसका। उसके बाद आपका ये रीडिंग तो ज़रूरी है, इन पे रीडिंग आनी चाहिए, इसी के अप्रॉक्स रीडिंग आएगी 650 550 के आसपास। अब बचा लास्ट, अब ये समझ लो आप क्या है, ये SDR GRF 0 लिखा है, ये हमारा GPS सेक्शन में जाएगा, GPS सेक्शन में जाएगा, इसे हमें नहीं चेक करना है। SDR GRF C5 जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी हमें नहीं चेक करना है, ये भी हमारा GPS सेक्शन में जाएगा। SDR GRF C0 ये हमें चेक करना है। देखो इसको हम कॉपी करेंगे, सर्च करेंगे तो देखो ये हमारा एक कंट्रोल स्विच पर जा रहा है। आप देखो यहाँ पे DP/DT स्विच, डाई पोल डाई ट्रांसमिट स्विच, अगर ये लाइन ओपन हुई, ये कंट्रोल कर रहा है इसको, ये कौन सा स्विच है, डाई पोल डाई डबल पोल डबल ट्रांसमिट बोल लो, TRX स्विच है, ट्रांसमीटर स्विच है, ये डबल पोल डबल ट्रांसमिट, यानी कि RF4 RF3 RF1 RF2 चार लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें एक साइड क्या कनेक्टेड होगा DRX एंटीना और एक साइड क्या कनेक्टेड होगा PRX एंटीना। जहाँ पे यहाँ सिग्नल लिखा है ना, यही केबल लगता है, तो ये एंटीना जैक से कनेक्टेड IC है, जो कि DP/DT स्विच है, जिसके ऊपर लिखा QM11022। ये खराब हो जाएगा अगर स्विच या ये लाइन प्रॉब्लम में रहेगी SDR से, तो आपकी ये स्विच कंट्रोल नहीं होगी और आपका नेटवर्क जो है नहीं आ गया। फिर ऐसा होगा कि कॉल करोगे तो सीधा सीधा नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा, नेटवर्क रहेगा, कॉल करते ही नेटवर्क बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाएगा, या फिर आपका कॉल रहेगा, कॉल करोगे नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाएगी, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कॉल कट करते ही पूरी नेटवर्क आ जाएगी, या फिर आपका नेटवर्क बहुत ही वीक आएगा। तो आपको ये स्विच भी चेंज करना है और इनकी नंबर की जो पिने हैं उनको भी चेक करना होता है 1 by 1, इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया GRF C0 और ये GRF C5 जो है, ये देखो ये GPS सेक्शन में जा रहा है, GPS आउट लिखा हुआ है, ये GPS सेक्शन का हमारा लाइन है, इसे हमें नहीं चेक करना, और लास्ट वाला भी GPS में ही जाता है, तो इसे हमें GPS के लिए, यानी कि हमारा ये इसकी नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, जैसे GPS के एंटीना पे जाएगा ये, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे SDR RFFE 0 क्लॉक और SDR RFFE 0 डेटा, और साथ ही साथ ऊपर दो लाइन और छूटी है, जबकि जो कि आपने SDR के अंदर अभी तक नहीं देखा होगा कि ये ETDAC क्या है, और CH0 माइनस CH0 प्लस चैनल माइनस प्लस जो है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन ओपन हुई तो आपके फ़ोन के अंदर लिस्ट तो बनेगा लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा 4G का बैंड, 2G आएगा। तो ये लाइन APT के अंदर जाती है और इसके शॉर्ट होने से या इसके डेटा न मिलने से कई बार ऐसा भी होता है, यानी कि इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ये कुछ वोल्टेज है और वो लाइनें जाने के बाद जो है RFFE क्लॉक डेटा एक्टिव होती है। तो जहाँ पे ये RFFE 0 क्लॉक और RFFE 0 डेटा कनेक्टेड है, वहीं पे ये चैनल 0 माइनस और चैनल 0 प्लस भी कनेक्टेड है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वाली। ध्यान देना, यहाँ पे CH0 लिखा है माइनस प्लस और यहाँ पे RFFE 0 क्लॉक और डेटा क्लॉक लिखा है 0 डेटा। जहाँ पे ये RFFE की 0 वाली लाइन कनेक्टेड है, वहीं पे ये वाली भी कनेक्टेड है। और ये IC कौन सी है, इसको हम जूम आउट करके दिखा देते हैं। ये APT IC है, ये देख सकते हो आप, QET 5100। आपने देखा होगा 5G फ़ोनों के अंदर भी ये QET करके IC दिखती है। वैसे तो ये 4G है, लेकिन 5G के अंदर भी ये QET APT IC दिखती है, जिसके अंदर डबल फेस होता है आउटपुट का, VPA और VPA GSM दिख रहा है। ये एक ऐसा APT मॉड्यूलेटर IC है जिसके अंदर डबल आउटपुट होते हैं और सिंगल इनपुट VPH के और 1.8 के होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी APT के अंदर आपने पढ़ रखा है। VPH पावर और 1.8 वोल्टेज जाती है APT के अंदर और उसका सिंगल आउटपुट होता था, यहाँ पे डबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये APT कुछ इस तरीके का है, जिसमें QET करके कोड लिखा होता है। अलग अलग मॉडलों में QET 6100, QET 5500, QET 5100 इस तरह से लिखा होता है। तो यही ET डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर CH0, और उसी के नीचे आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SDR RFFE 0 क्लॉक और SDR RFFE 0 डेटा, यानी कि ये लाइन CPU में नहीं कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है। 4 लाइनें हैं यहाँ पे जिनको हमें चेक करना है अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो QET IC के अंदर QET यानी कि APT IC बोल सकते हैं इसको, डबल फेस आउटपुट होता है, VPA और VPA GSM। ये वोल्टेज वेरिएशन में होता है, इसलिए मैं इसका वोल्टेज नहीं लिख रहे हैं। ये 0.32 3.7 वोल्टेज के बीच में अप डाउन होता है। VPH पावर 1.8 इसके अंदर आता है, तो वो तो बात की बात है। हमारा टॉपिक SDR का है, तो इसके अंदर ET आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे ETDAC CH पॉजिटिव
ETDAC पॉजिटिव, ETDAC नेगेटिव, और उसके बाद RFFE 0 क्लॉक और RFFE 0 डेटा। ये लाइन कनेक्टेड है हमारा SDR से APTIC के अंदर। अब बताओ APTIC किस काम के लिए होती है? APTIC होती है जब APTIC वोल्टेज बनाना बंद कर देती है तो आपका 4G नेटवर्क या फिर अगर ये डुअल फेस है तो ये 2G को भी अगर ये वोल्टेज दे रहा होगा तो वो नेटवर्क ड्रॉप होंगे, क्योंकि कॉल टाइम ये वोल्टेज स्टेबल होते हैं। जब कॉल लगाओगे तो ये वोल्टेज बढ़ती है और जब कॉल कट होती है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होती है। इस तरह का ये वोल्टेज होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब नेटवर्क हमारा यूज़ में आता है तब ये वोल्टेज का लेवल बढ़ता है, और जब नेटवर्क कट होती है, नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो जब वीक होता है तो ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होता है। तो अगर आपका स्ट्रेंथ, ये वोल्टेज ही बंद हो गया तो नेटवर्क की पूरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई, यानी लिस्ट बनेगा, सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका हो सकता है। तो इसलिए आपको ये लाइनें चेक करनी है। अब याद रहे ये RFFE लाइन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी SDR के ऊपर कोई भी वोल्टेज ना आए या किसी एक वोल्टेज के मिसिंग होने का दिखे आपको। कोई एक वोल्टेज 0.8 का कोई एक वोल्टेज नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। तो आपको RFFE लाइन चेक करनी है यहाँ पे APT के अंदर। इसके ऊपर डायोड वैल्यू आनी चाहिए 350 की या 450 की डायोड वैल्यू आपको इन लाइनों के ऊपर दिखेगी। तो इनकी डायोड वैल्यू भी आपको चेक करनी है। ठीक है, इनकी GR ग्राउंड रेटिंग। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपको ये हमारा RFFE 0 हो गया, ये दोनों आपको क्लियर हो गया। अब हमें देखना है RFFE 1 क्लॉक, RFFE 1 डेटा, फिर RFFE 2 क्लॉक, RFFE 2 डेटा, RFFE 3 क्लॉक, RFFE 3 डेटा। इन एक पेयर हो गया, 1 2 3 पेयर और बचे हैं। एक पेयर हमारा जाएगा RFFE 1 वाला PRX के अंदर, प्राइमरी रिसीवर IC लगी हुई है इस बोर्ड के अंदर, उसके अंदर जाएगा। और दूसरा जाएगा RFFE 2 क्लॉक और डेटा DRX के अंदर, डाइवर्सिटी रिसीवर IC के अंदर। यानी कि यहाँ पे PRX और DRX दो IC लगी हुई है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, ये जा रही है एक PRX के अंदर, ये PRX IC है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे PRX QLN PRX बैंड देख रहा है आपको इसमें, तो PRX IC है ये। और ये वाली जो RFFE 2 जा रही है, 1 PRX में गई है और RFFE 2 जो है वो DRX के अंदर गई। आप देख सकते हो ये DRX की IC है, DRX एंटीना L। फिर उसके बाद RFFE 3 क्लॉक और डेटा जो दिख रहा है आपको, ये 3 जो है, ये 3 वाला भी DRX के ऊपर गया हुआ है। और ये जो DRX के दिख रहा है आपको, 2 DRX की IC यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी हमारा जो है DRX का IC है, जिसके अंदर हमारा RFFE 3 क्लॉक डेटा आ रहा है, और यहाँ पर भी RFFE 3 क्लॉक डेटा आ रहा है। DRX था दोनों, और RFFE 2 क्लॉक डेटा जो है वो PRX में गया हुआ है। RFFE 2 क्लॉक डेटा को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये RFFE 2 क्लॉक डेटा क्या है, हाँ ठीक है, D2 वाला जो है ना RFFE 2 क्लॉक डेटा जो है, मैं भी ड्रॉ कर दूंगा। RFFE 2 क्लॉक डेटा भी DRX के अंदर, PRX के अंदर जा रहा है, नहीं DRX में जा रहा है। RFFE 1 PRX में जा रहा है, RFFE 2 DRX में जा रहा है, RFFE 3 भी DRX में जा रहा है, और RFFE 2 क्लॉक यहाँ पे RFFE के साथ SDM लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। ये लाइन CPU से कनेक्टेड है और इसमें लगे हुए रजिस्टर डैमेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ये रजिस्टर डैमेज हुए या ये लाइन खराब हुई तो गया, CPU से कनेक्शन गया SDR का, और होगा या सारी वोल्टेज आपकी बंद हो जाएगी SDR की, या कोई एक या दो वोल्टेजेस जो है वो बंद हो जाएगी SDR की। 1.8 आएगी S4 वाली, क्योंकि वो फ़ोन को बूट ही नहीं करेगा। अगर वो S4 की वोल्टेज नहीं आएगी SDR पे तो समझ लो कि S4 वोल्टेज ही नहीं बन रहा है बोर्ड के अंदर। और जब बोर्ड के अंदर S4 वोल्टेज नहीं बनेगा 1.8 5G फ़ोन के अंदर, या जिस भी फ़ोन के अंदर 8150 लगा हुआ है 4G फ़ोन के अंदर, तो जब S4 ही नहीं बनेगा तो फ़ोन ही बूट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 1.8 जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज दे दिया है यहाँ पे, जो बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है 1.8, वही वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, तो वो तो ऑलवेज रहेगी यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा जो 1.2 है, 1.7 है, 0.8 है, वो वोल्टेजेस गायब हो जाएंगी बिल्कुल भी। अगर ये लाइन RFFE क्लॉक डेटा हमारी डैमेज हुई तो हमें RFFE की SDM के साथ वाली लाइन चेक करनी है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे RFFE की SDM RFFE 2 क्लॉक SDM ये CPU है, RFFE यानी यहाँ पे SM CPU यूज़ किया गया है, लेकिन नाम यहाँ पे SDM लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। SDM ये CPU से कनेक्टेड है।
इनकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारा RFFE 2 क्लॉक डेटा था, ध्यान देना आप, 2 ऑलरेडी एक बार था, ऊपर रिपीट हो रहा है 2, लेकिन यहाँ पे SDR लिखा है, यहाँ पे SDM लिखा है। अब RFFE 1 और RFFE 2 और RFFE 3 ये तीनों हमारे PRX और DRX के अंदर कनेक्टेड है। RFFE 1 क्लॉक, RFFE 1 डेटा, ये दोनों कनेक्टेड है PRX IC में, प्राइमरी रिसीवर IC में। तो इसके भी ओपन होने से आपका नो सर्विस हो जाएगा, तो आपको ये भी चेक करना चाहिए। उसके बाद RFFE की 4 लाइनें और हैं जो DRX के अंदर कनेक्टेड है। तो RFFE 2 क्लॉक, यहाँ पे SDR लिखा हुआ याद रहे, SDR RFFE 2 क्लॉक और SDR RFFE 2 डेटा, जो कि हमारे DRX में कनेक्टेड है। इसको कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ये कनेक्टेड है DRX में। ये RFFE की SDR RFFE 3 क्लॉक और 3 डेटा, समझ सकते हो आप। ये भी हमारी DRX की अदर IC में कनेक्टेड है। DRX की 2 IC लगी है तो उसमें कनेक्टेड है DRX IC। तो इसके लिए तो आप समझ सकते हो DRX की कितनी IC लगी है, ढूंढना होगा आपके बोर्ड में DRX IC कितनी लगी। हो सकता है कि कुछ फ़ोनों के अंदर एक DRX होगी, एक DRX नहीं होगी, उसके जगह पे ब्लैंक होगा, वो बोर्ड के अंदर वो IC होगी नहीं, क्योंकि स्कीमेटिक में पूरा इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन बोर्ड के अंदर वो नहीं होता, तो आपको उसको छोड़ देना पूरी तरह से। तो आपको ये लाइनें भी चेक करनी है। अगर ये यूज़ हुई है लाइन तो ये लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका वहाँ पर भी नो सर्विस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा SDR 8150 का टेस्टिंग होता है। और एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर और कोई सेक्शन बचा है नहीं बचा है, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। U1301 है शायद, देखो ये हमारा PRX चेक नहीं करना है, हाँ ये बताना है मुझे। और ये पूरा कंट्रोल सेक्शन हमने देखा और वोल्टेज लाइन का सेक्शन देखा, ये DRX सेक्शन है, नहीं ये ट्रांसमिट सेक्शन है SDR का। तो ये लाइन भी हमें चेक करनी है, ट्रांसमिट TXO वाली जो लाइन है, इसमें 5 लाइनें हैं जो हमारी 2G और 4G RF के अंदर जाती है। तो TXO लाइन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या है बताता हूँ मैं। TXO की 5 लाइन जो दिख रही है आपको, ये हमारी बैंड आउट लाइन है। बैंड आउट लाइन, हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसको जान चुके होंगे कि ये बैंड आउट क्या होता है। जो हमारे वेबसाइट कोर्स के अंदर वीडियोस देख चुके होंगे उनको पता होगा कि बैंड आउट लाइन TXO में जो होता है वो 5 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें 4G के अंदर या 3 लाइनें 4G के अंदर और 2 लाइनें 2G के अंदर जो होती है, पूरी बैंड जाती है। यानी कि जब बैंड रिसीव होता है SDR के अंदर तो SDR ट्रांसमिट करता है, और रिसीव कहाँ से होगा? PRX से रिसीव होगा, इधर PRX से रिसीव होगा और DRX से रिसीव होगा, ये भी DRX है। तो PRX और DRX से रिसीव होगा और उसके बाद ये TXO से आउट होगा, और आउट होके कहाँ जाएगा? 2G और 4G के अंदर। तो PRX ICO से भी RFFE आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, और 2G और 4G RF ICO से भी आपकी RFFE मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2G और 4G की RFFE के बारे में हमने नहीं बताया है अभी तक, तो ध्यान देना आप यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो RFFE क्लॉक 0 और है ना, ये वाली SDR RFFE क्लॉक 0, यही लाइन APT में भी जाती है, हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। यही लाइन हमारी ये 2G RF है, इसके अंदर भी आ रही है। यही लाइन ये 4G RF है, इसके अंदर भी आ रही है। ये 4G RF है हमारा, VCC वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर भी आ रही है। तो ये हमारा जो RFFE लाइन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे RFFE 0 वाली लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो RFFE APT में भी जा रही है, APT IC QET इसके अंदर भी जा रही है। तो RFFE की जो हमारी लाइन है ये SDR के अंदर 0 वाली, वो खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ओपन नहीं होनी चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका क्या होगा? SDR भी उठाएंगे, 2G भी उठाएंगे, 4G भी उठाएंगे, और सबकी पैड की कनेक्टिविटी पे चेक करेंगे। या फिर कोई एक IC लगी रहेगी, बाकी सब उठा लेंगे तो रीडिंग पता चल जाएगा कि कनेक्शन है कि नहीं। सारी IC उठा देंगे तो फिर रीडिंग आनी बंद हो जाएगी।
तो कोई एक लगी रहे और उसके बाद सारी जगहों पे चेक कर लो रीडिंग आ रही है, मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है। अगर 2 लगी रहेगी तो फिर कन्फ्यूज़न होगा कि पता नहीं कौन सी आईसी से रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि कोई एक आईसी को छोड़ देना बोर्ड में, एपीटी छोड़ देना आप, बाकी सभी आईसीयों को उठा लेना 2G 4G और SDR को, और उनकी ये RFFE लाइन पे कहीं पे भी एक जगह चेक कर लो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि SDR के अंदर तो आ रहा है, ठीक है। फिर 4G वाले पिन पे भी जाके चेक कर लो, वहाँ पे भी आ रहा है, मतलब SDR में आ रहा है और 4G में भी आ रहा है। फिर 2G वाले पिन पर भी चेक कर लो, वहाँ पे भी आ रहा है, मतलब चलो ठीक है, तीनों आईसियाँ APT से कनेक्टेड हैं, मतलब लाइन सही है। इस तरह से चेक होता है। तो आपको इस SDR के अंदर इतनी सारी चीज़ें। अब PRX और DRX को कब चेक करते हैं, ये जो PRX और DRX जो रिसीवर है ये कब चेक करते हैं, TXO कब चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बोला था आपको कि PRX DRX के बारे में हम बताएंगे। देखिए, जब आपका नेटवर्क लो आता है या फिर आपके एक एरिया में नेटवर्क आ रहा है, दूसरे एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको फ़ोन नेट मॉन्स्टर ऐप की मदद से आपको पता करना होता है आपके एरिया में कौन सा बैंड चल रहा है, और उस बैंड को क्या करना है, सेलेक्ट कर ढूंढना है आपको PRX और DRX दोनों के अंदर, उसी बैंड लाइन को रिपेयर करना है ढूंढ के, जो बैंड लाइन आपके उस एरिया में चलता है और आपका फ़ोन उस एरिया में काम नहीं करता है। आप किसी दूसरे फ़ोन में चेक करोगे कि उस फ़ोन में जब जो जियो का नेटवर्क आ रहा है वो कौन से बैंड के ऊपर आ रहा है, उस फ़ोन के अंदर जो एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है वो कौन से बैंड के ऊपर आ रहा है, वो बैंड को ढूंढ के, मान लो बैंड 3 पे आ रहा है तो बैंड 3 ढूंढो PRX का और बैंड 3 ढूंढो DRX का। DRX का भी बैंड 3 ही पकड़ोगे, PRX का भी बैंड 3 पकड़ोगे, दोनों को चेक करोगे, उसके बाद ये TXO लाइन चेक करोगे, तो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग पूरी तरह से चेक हो पाएगी। यानी कि रिसीव भी हो रहा है और ट्रांसमिट भी हो रहा है, और लाइनें सही हैं, SDR की पूरी वोल्टेज रिक्वायरमेंट सही है, SDR की क्लॉक रिक्वायरमेंट सही है, SDR की टोटल RFFE लाइन सही है और क्यू लिंक लाइन सही है। तो SDR के बाद ये मॉडम रीसेट और कंट्रोल लाइन भी सही है। तो हमारा SDR काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी SDR खराब हो सकता है, SDR बदलेंगे, दूसरा फ्रेश न्यू SDR वहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद हमें दोबारा उस SDR को टच नहीं करना है इस सस्पेंस में कि शायद हमारी SDR के अंदर कोई पैड ओपन हो, ऐसा नहीं। अगर ये सारी लाइनें आपकी क्लियर है, आप SDR लगा दिए हो, तो आप हटो वहाँ से, उसके बाद आप दूसरे ICU के ऊपर काम करोगे। और किस IC पे काम करना है, अगर इस चीज़ को आपको समझना है डीप में, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन इतना आसान नहीं होता है। अभी ये एडवांस IC है, 5G सर्किट हम अपलोड करने वाले वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलेगा 5G का सर्किट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 5G में क्या क्या चेंज आया हुआ है, और 4G का पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर उस वीडियो को आप समझोगे, देखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, ये एडवांस सर्किट कि किस तरह से इसको बनाया गया है। आप हमारे वेबसाइट www.mobilelab.com के ऊपर जाइए और वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस होगा, जबकि आपको कुछ डिलीवर नहीं होगा, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आपको वहाँ पे जो है अप्रूवल के लिए वेट करना होगा। आपको पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको कांटेक्ट किया जाएगा, और अब जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। ऑफलाइन कोर्स में आपको जो है ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी डीप में, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक SDR की टेस्टिंग है, 2G RF और 4G RF और APT IC और 5G ट्रांसीवर को किस तरह से रीड किया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक SDR IC के अंदर एक्चुअल में क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो हमने कोशिश किया यहाँ पे बताने का, क्योंकि देखो ये इतना आसान नहीं है, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ ऊपर से गई हो, पूरी ऊपर से गई हो, समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया यहाँ पे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पहले चीज़ें सीक्वेंस में पढ़नी है। अभी मैं बेसिक वीडियो डालूँ तो लोग कहेंगे कि क्या सर बेसिक बता रहे हो, तो बेसिक मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, यूट्यूब पे ढूंढोगे, आप वेबसाइट में जाओगे, सब कुछ सीक्वेंस के अंदर है, या फिर हमारे पास आओगे तो सीक्वेंस में समझाया जाएगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते तो आपको पहले वो जानना है। बेसिक मतलब एक नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब ये एडवांस सर्किट, अगर आप ये चीज़ समझ चुके हो बहुत अच्छी बात है, आप काम करो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको कोशिश किया जाएगा किसी तरीके के लेटेस्ट IC को एक्सप्लेन किया जाए। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो तो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और उसमें आपको ज़रूर नए टॉपिक के बारे में, नए सर्किट के बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।